हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि जीएस में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये जीएस में ये आता है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। और जो करंट अफेयर्स होता है, समसामयिकी सब्जेक्ट ये होता है, ये जीएस का ही एक सब्जेक्ट होता है। लेकिन उसमें अगर कुछ इसमें कुछ छेड़छाड़ होता है, उसमें कुछ नया होता है, तो यही जो है करंट अफेयर्स या समसामयिक के रूप में ये जाना जाता है। और ये इस समय खबर में क्यों आया, तो सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे कि ये खबरों में क्यों आया। खबरों में क्यों, तो इसलिए ये खबर में इसलिए आया, पहले इस पर हम नज़र डालेंगे खबरों में क्यों आया। फिर देखेंगे आर्द्रभूमि ये होता क्या, इसमें ये क्या, किसे आर्द्रभूमि बोलते हैं, ये वेटलैंड्स। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके ऐतिहासिक घटनाक्रम को, देखेंगे कि ये कैसे इस स्थापना हुआ इसका, और कब ये लागू हुआ, भारत इसमें कब शामिल हुआ, कब से ये आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, और कब कौन से महत्वपूर्ण जो है आर्द्रभूमि स्थल इसमें शामिल किए गए, तो इसमें हम लोग देखेंगे। और फिर लास्ट में देखेंगे कि इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि भारत का कितना जो है क्षेत्र आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया है, और भारत में सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ पर है, और इसमें देखेंगे। और उत्तर प्रदेश के लिए ये भी थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना है। और इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु में ये नज़र डालेंगे कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, कि विश्व में सबसे ज़्यादा वैश्विक ये वेटलैंड एरिया कहाँ है, और इसमें कौन से बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है इसमें, तो इसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये जो आर्द्रभूमि है, ये आर्द्रभूमि क्या होता है, ये एक नमी युक्त स्थल होता है। जैसे होता है नमी युक्त स्थल, जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वर्ष भर जल से घिरा रहता है, इसी को कहते हैं आर्द्रभूमि। जैसे आर्द्रभूमि ये ऐसा क्यों मनाया जाता है, ये आर्द्रभूमि की जो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये जो तमाम प्रकार के जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं, इनको संरक्षण देने के लिए और इसके महत्व को उजागर करने के लिए जो है ये आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। जैसे कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसको जो है उसके महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। बस यही होता है दिवस मनाने का, जो होता है ये क्राइटेरिया मनाने का यही होता है। जैसे होता है मदर्स डे, पेरेंट्स डे, टीचर्स डे, ये सब मनाया जाता है, तमाम प्रकार के डे। तो उनके महत्व को, उनको सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनको सम्मान को उजागर करने के लिए ये सब मनाया जाता है। तो ये जो कब हुआ था आर्द्रभूमि जो दिवस मनाया, जो ये आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया गया अभी 2 फरवरी को, ये कब मनाया गया, इसके ऐतिहासिक घटनाओं पर हम लोग थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। उसके पहले ये देखें ये खबरों में क्यों है। खबर में ये इसलिए आया कि अभी 2 फरवरी 2022 को, इसमें जो अभी तक 47 भारत में पूरे 47 आर्द्रभूमि क्षेत्र थे, इसमें 2 और क्षेत्र शामिल हो गया। एक तो हुआ है गुजरात से हुआ है, गुजरात है, वो क्या हुआ है, इसका नाम है खिजड़िया, जो शामिल हुआ है खिजड़िया क्षेत्र से, खिजड़िया। और दूसरा हुआ है यूपी से, यूपी का कौन है, बखीरा। इसको आप समझने के लिए खिचड़ी और बखीर समझ सकते हैं। गुजरात का जो है ये खिजड़िया शामिल हुआ और ये बखीरा शामिल हुआ उत्तर प्रदेश का। अब इन दोनों को मिला के इसके पहले क्या था, 47 क्षेत्र से आर्द्रभूमि क्षेत्र स्थल थे, लेकिन जब से ये दोनों शामिल हुए हैं पूरे भारत में 49 हो गए हैं। ये एग्जाम में आएगा तो इसे ध्यान रखिएगा कि अब तक भारत में कुल 49 जो है आर्द्रभूमि क्षेत्र हो गए हैं। अब हम लोग थोड़ी सी ये नज़र डाल लेते हैं इसके ऐतिहासिक घटनाक्रम पर। ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या हुआ, देखिए ये जो इसकी स्थापना हुई थी, जो इसको मनाने की, जो 2 फरवरी को ये जो मनाया गया, ये कब से हुआ था। देखिए 2 फरवरी और 1971 को, 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है, उसका नाम है रामसर। ईरान के रामसर शहर, ये कहाँ है ईरान का रामसर शहर, आप लोग को फिजिकल मैप में देखेंगे, अगर आप लोगों के वर्ल्ड मैप होगा तो कैस्पियन सागर के तट पर है। कैस्पियन सागर के तट पर एक ईरान का एक रामसर शहर है।
इसी शहर में तमाम वैश्विक देश के लोग आए और वो लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है इसको महत्व देने के लिए एक जो है वह सम्मेलन किया जाए, इसके बारे में एक संधि किया जाए कि इसमें सब लोग आकर जुड़े और अपने अपने हिसाब से अपने अपने यहाँ का जो क्षेत्र है उसमें लाकर एक सूची बनाई जाएगी जिसका नाम होगा कि रामसर कन्वेंशन सूची या रामसर स्थल सूची जिसका नाम रखा गया, कि इसी में आके शामिल करेंगे जो उसके अनुकूल होगा। तो ये कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। लेकिन तब इसके बारे में केवल चर्चा हुई थी, सम्मेलन हुआ था, इसके बारे में खूब डिबेट हुई थी। लेकिन इसके 4 साल बाद 1975 को ये प्रभावी हुआ, यानी लागू हो गया था। ये तो हो गया। अब को क्या हुआ? 1975 से ये लागू हो गया, लेकिन अब हम कहें इसमें भारत कब शामिल हुआ, तो भारत इसमें जो है इसके 7 साल बाद यानी 1982 इसमें भारत शामिल हो गया। भारत शामिल 1982 में भारत शामिल हो गया। और इसके 1971 में जब इसकी जो है नींव रखी गई थी, 1971 से 16 साल बाद, यानी 1971 से 16 साल बाद यानी 1997 को, यानी 16 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में ये किया गया कि भाई एक आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाए। क्योंकि अगर आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाएगा तो इसी दिन के याद में लोग आर्द्रभूमि को संरक्षण को बढ़ावा देंगे, इसको महत्व का उजागर होगा, इसकी जो है कितनी खूबियां हैं उसके बारे में लोगों को पता होगा। तो इसी के ये इसका दिवस मनाने से तो ये हो गया। तो 2 फरवरी को, इसीलिए 2 फरवरी को एक चीज़ याद रखिएगा, 2 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस क्योंकि 2 फरवरी को ही इसकी स्थापना हुआ था। तो ये हो गया। 1997 से हर वर्ष 2 फरवरी को ये मनाते चले आ रहे हैं हम लोग, ये आर्द्रभूमि दिवस। तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ी सी इसके ऐतिहासिक घटनाओं पर और चर्चा करते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। 2019 के पहले भारत में केवल लगभग 26 आर्द्रभूमि स्थल था। तो 2019 में ये पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का एक शहर है सुंदरवन डेल्टा जो है ये शामिल किया गया। ये शामिल होने से भारत में कुल 27 जो है आर्द्रभूमि स्थल हो गए थे। और ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा। तो ये हो गया। अब 2019 के बाद 2020 में कुल रामस्थल सूची में कुल भारत का जो है 15 स्थल शामिल किए गए, 15 ठे शामिल कर दिए गए। तो ये कितना हो गया? पहले 27 था तो 15 कर दिए गए तो कुल 42 हो गया। तो 42 स्थल हो गया कुल 2020 में। तो ये हो गया। फिर 2021 में फिर इसमें जो है 5 जोड़ा गया, फिर इसमें 5 जोड़ दिया गया तो जाके कितना हो गया? 47 हो गया। 47 रामस्थल जो है, 47 आर्द्रभूमि जो है रामस्थल सूची में शामिल हो गई। अब जो है 2022 में, हाल ही में जिसके चलते ये खबर में आया, 2022 में इसमें जो है दो और ये आर्द्रभूमि स्थल जोड़ दिए गए, जिससे कि ये हो गया 49। यानी वर्तमान में आज जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस समय भारत में कुल 49 जो है आर्द्रभूमि स्थल हैं, जिनमें से 10 केवल यूपी के हैं। अगर पूछेगा, यूपी पीसीएस में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने आर्द्रभूमि स्थल हैं, तो ये होगा 10 हैं यूपी के। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसके थोड़ा सा ऐतिहासिक घटनाओं को देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे प्रमुख बिंदु पर, यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में इसके क्या क्या खास बात है और वैश्विक स्तर पर क्या क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा दें। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ मैं और इशू बताते चल रहा है, छूटा जा रहा है। 2020 में इसकी जो थीम थी, जो ये आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था 2020 में, तो इसकी थीम के साथ मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या थी? थीम की अगर हम लोग बात करें, आर्द्रभूमि 2020 में क्या थी थीम? आर्द्रभूमि और जैव विविधता। आर्द्रभूमि और जैव विविधता नाम था 2020 में इसकी थीम की। और 2021 की बात करें तो आर्द्रभूमि
और जल। इसकी थीम 2020 में आर्द्रभूमि और जैव विविधता थी, और 2021 में आर्द्रभूमि जल हो गई, और 2021 में वेटलैंड, इसके आर्द्रभूमि को इंग्लिश में वेटलैंड नाम दिया गया, वेटलैंड एक्शन, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। ये है 2021 की थीम, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर हो गया। तो इसको हम इसको थीम पर भी बात कर लिए, क्योंकि थीम भी पूछा जाता है। ये तीनों का मैंने 2020, 21 और 22 का बता दिया। अब हम चलते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर, आप लोग इसे नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किए होंगे तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, ये अगले बिंदु पर। पहले हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारत में महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या क्या है। भारत के परिप्रेक्ष्य में, इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है सबसे पहले, क्योंकि भारत का 4.6%, भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसका 4.6% आर्द्रभूमि है। आर्द्रभूमि जो वेटलैंड एरिया है वो भारत की कुल भौगोलिक मतलब जितना भौगोलिक इसकी सीमा है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसका 4.6% आर्द्रभूमि के रूप में संरक्षित है, रिजर्व किया गया है। अब इसके अगले पॉइंट पर बात करें तो भारत का सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि स्थल कहाँ है, किस स्टेट में। अगर राज्य की बात करें हम तो भारत का सबसे ज़्यादा जो है आर्द्रभूमि स्थल जो है वो गुजरात में है। गुजरात में सबसे अधिक कितना है, कुल गुजरात की जितनी भौगोलिक सीमा है उसका 17.5% कुल गुजरात की कुल भौगोलिक सीमा का 17.5% आर्द्रभूमि के रूप में संरक्षित है। एक सबसे बड़ा कारण यह भी है गुजरात का, क्योंकि गुजरात का तटीय एरिया सबसे अधिक है। आप लोग पढ़े होंगे, वो जब आप लोगों को भूगोल पढ़ाया जा रहा होगा तो उसमें पढ़े होंगे फिजिकल भूगोल में कि तटीय एरिया क्या होता है, जिसकी एरिया समुद्र से लगी होती है उसे हम लोग तटीय एरिया कहते हैं। तो गुजरात का जो है एरिया जो है ज़्यादा समुद्र से ज़्यादा सटा हुआ है, इसलिए गुजरात का तटीय सीमा सबसे अधिक है। जैसे गुजरात हो गया, गुजरात बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और ये पश्चिम बंगाल। भारत में कुल 9 राज्य ऐसे हैं जिसकी तटीय सीमा है, जो समुद्र से सीमा साझा करती हैं। तो ये हो गया। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है अगला पॉइंट इसमें, कि भारत में कुल 19 प्रकार की जो है आर्द्रभूमि है। कुल 19 प्रकार की आर्द्रभूमि भारत में पाई जाती हैं। और अगला बिंदु क्या है इसमें हम लोग अगले देख लेते हैं कि एक चीज़ और यहाँ देख लें हम, गुजरात में सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है यूपी। ये हो गया। और 19 प्रकार की आर्द्रभूमि भारत में पाई जाती हैं, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं वैश्विक स्तर पर, पूरे वैश्विक, ये तो हो गया भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत का कितना क्षेत्र है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक है और कितने प्रकार की हैं, ये सब हमने देख लिया। और फिर हम लोग देखते हैं अगला विश्व के परिप्रेक्ष्य में। जैसे हमने अभी कहा कि भारत में कुल 49 जो है आर्द्रभूमि स्थल जो है रामसर स्थल सूची में शामिल किए गए हैं। उसी प्रकार से वो सबसे विश्व में सबसे अधिक जो है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जो है 175, यूके में 100, केवल यूके देश का 175 स्थल जो है रामसर स्थल सूची में शामिल किए गए हैं। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, मैक्सिको आती है दूसरे नंबर पर। क्या है, मैक्सिको जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। इसमें 142 स्थल शामिल किया गया है मैक्सिको का। अब आता है इसमें बोलीविया, ऐसा मतलब देश है बोलीविया। जो बोलीविया है तो इसका कम है, इन लोगों से कम है, लेकिन क्षेत्र के मामले सबसे बड़ा क्षेत्र, यानी सबसे बड़ा क्षेत्र बोलीविया का है रामस्थल सूची में, बड़ा के मामले में, ओवरऑल के मामले में नहीं। और आता है ये सबसे पहला जो रामस्थल सूची में शामिल किया गया था विश्व का, वो है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का जो है एक स्थल है, उसका नाम क्या है, कोबोर प्रायद्वीप।
यही कोबोर प्रायद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहले रामस्थल सूची में शामिल किया गया था। अगर हम ये भारत की बात करें, भारत का कौन सा जो है क्षेत्र रामस्थल सूची में शामिल किया था सबसे पहले, तो उसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील जो ओडिशा में है, ओडिशा के तट पर पाई जाती है। तो वही सबसे पहले रामस्थल सूची में शामिल किया गया था। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि इसमें खबरों में क्यों आया, क्योंकि इसमें जो है 2 आर्द्रभूमि स्थल शामिल किए गए इसमें रामस्थल सूची में। एक गुजरात का खिजड़िया और यूपी का एक है जो बखीरा नाम है। और इसमें हम लोग देखा इसके ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में देखा, कब इसकी स्थापना हुई, कब प्रभावित हुआ, भारत में कब शामिल हुआ और इसके आर्द्रभूमि दिवस कब से मनाई जा रही है। इन सभी तथ्यों पर हमने चर्चा किया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।